हे व्हाट्स अप गाइस, राइडर हॉली दिस साइड। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बाइक लेने जा रहे हो तो। जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक ली और ये सारी गलतियां करी मैंने, मतलब काइंड ऑफ थोड़ी बहुत गलतियां, और मैं चाहता हूँ ये गलती आप गलती से भी ना करें। तो वो शुरू करते हैं इस प्रसारण को इस प्रोमो के बाद। द फर्स्ट पॉइंट, Listen everyone, but choose by yourself. अब देखो होता क्या है, आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली या भाई बंधु बंदी की सुन के बाइक ले लेते हो एंड आफ्टर सम टाइम आपको जो चाहिए था वैसी बाइक होती नहीं। आप कंफर्टेबल नहीं हो झुककर बाइक चलाने में, लाइक आपने कोई स्पोर्ट्स बाइक ले ली है या फिर नैरो बाइक हैंडल की वजह से रिस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है सिर्फ 3-4 किलोमीटर के राइड पे, या बाइक में इतनी वाइब्रेशन कि बिना वजह आपकी मालिश होती रहती है। फिर आप सोचोगे क्यों ले ली, क्यों मैंने बात सुन ली इनकी। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर किसी को सुनो और खुद से परफेक्ट डिसीजन लो। तो ये पॉइंट उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको बाइक का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है और आप उन्हीं का ज्ञान ले लेते हो क्योंकि आप समझते हो वो महापुरुष, और लड़कियों क्या बोलेंगे वैसे, महापुरुषी, हम जो भी है, आप उन्हें ज्ञानी समझकर गलती कर देते हो। तो ये गलती ना करें, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद कर लें। सेकेंड पॉइंट, With big powers come big responsibility. अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हो तब ये पॉइंट अच्छे से आपको रियल लाइफ में भी समझ आ जाएगा। अगर नहीं आए तो कोई ना, मैं हूं ना समझाने को। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा बजा देना, जो भी इच्छा हो कमेंट कर देना, हम सब आपके क्वेश्चन का ताबड़तोड़ आंसर देंगे। गलती क्या होती है, हायर सीसी बाइक का लोग बड़े क्रेजी होते हैं कि भैया सुपर बाइक है, इतनी सीसी की बाइक, गजब बाइक है भाई, टशन आ जाएगा, और आप वही गलती कर जाते हो। हायर सीसी बाइक ले ली, आपने चलाई, थोड़ा मजा आया, फिर अच्छे से भगाई, फिर कंट्रोल नहीं हुई और फिर ठोक दी, और फिर आप कैसे बच गए, आप भी ठुक गए। और ये गलती बहुत लोग करते हैं, इवन बहुतों को देखा है मैंने गलतियां करते हुए। इसलिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझना है और लो सीसी बाइक से शुरुआत करनी है, लाइक आप कंफर्टेबल जिसमें हो, बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। थर्ड पॉइंट, PDI. हाँ? अब ये क्या मतलब है? मतलब जोश में होश खोना। जस्ट किडिंग। इसका मतलब है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। अब यहाँ तो न्यू बिगिनर्स पक्का और बहुत ही पक्का गलती कर देते हैं। जो बाइक लेनी थी शोरूम में देखी, बिना ज़्यादा चेक करे उठाकर लेकर आ गए, फिर बाद में रिएक्शन आता है, अबे ये साला स्क्रैच कहाँ से आ गया? अबे ये कौन सी वायर किधर से लटक गई है? अबे पाइप कहाँ से आया ये वाला? अरे जो मैंने बाइक ली थी ऐसी नहीं है, ये कैसा हो गया इसके अंदर? इसीलिए बोल रहा हूँ PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। कहने का मतलब जब भी आप बाइक लो शोरूम से, आप जिस बाइक को ले रहे हो उसका एक बार टेस्ट राइड कर लो, कंफर्म हो जाओ कि भैया बाइक एकदम परफेक्ट है, उसके आर्ट्स पार्ट्स देख लो, या कोई ऐसे बंदे को लेके जाओ जिसको एकदम अच्छे से नॉलेज है यार बाइक की, समझ गए ना। तो अपना आपका PDI ढंग से एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि आपको बाद में ना दुख ना हो। फोर्थ पॉइंट, चादर जितनी बड़ी उतने ही पैर फैलाए। वैसे ये बड़ा फेमस डायलॉग है और ये बहुत ही तगड़ा पॉइंट है। मजा आ गया ना सुनकर? देखो मेरा बजट है 1.5 लाख, बट मेरे पास 1.5 लाख है नहीं, मेरे पास सिर्फ 40,000 रुपये। बाइक पसंद आ गई मुझे 2 लाख रुपए की। अब मैंने 40,000 रुपये दोस्त से ले लिए और बाइक लोन भी ले लिया एंड बाइक उठा ली, खरीद ली कहने का मतलब, और दोस्त की उधारी चुका रहा हूँ और लोन चुका रहा हूँ, और बाइक फिर खड़ी है कहीं गैराज के कोने में क्योंकि पैसे ही नहीं बच रहे हैं भैया राइड मारने को। सच में ऐसा बहुतों के साथ होता है, मैंने देखा यार, बहुत देखा है, बल्कि कई व्यूअर्स तो इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे इस पॉइंट को। You're right. बिकॉज वो यही सेम गलती करने जा रहे थे या फिर गलती कर दिया, और अगर ये गलती नहीं किया है तो सच में करना भी मत, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। You're right. It's fact. फिफ्थ पॉइंट, बोले तो फीडबैक। जैसा आप हर एप्लीकेशन को यूज़ करके रिव्यू देते हो, जैसे आपने टिकटॉक को यूज़ कर बे इंतहा प्यार बांट रहे हो ना रेटिंग्स में, वैसे ही जो भी आप बाइक खरीदने वाले हो उसके रिव्यूज़ लो, फीडबैक लो। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ आपको, मुझे कमांडो बाइक पसंद आ गई। अब कई लोग तो ये सोच रहे हैं कमांडो बाइक कौन सी है बे? क्या? तो कमांडो बाइक है यूनाइटेड मोटर्स की, UM काफ़ी नाम है, कहीं नहीं जानते तो अलग बात है, अमेरिकन कंपनी है वैसे ये। तो आप उन लोगों से फीडबैक लो जिनके पास ऑलरेडी कमांडो है, कमांडो ओनर से
आपको सारी प्रो एंड कॉन्स वगैरह बता देगा, मतलब माइलेज क्या है, सर्विसिंग कैसी है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी है, वगैरह वगैरह सब आपको पता चल जाएगा। तो फीडबैक इसलिए बहुत ज़रूरी है। 6 पॉइंट, टेस्ट राइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग बिना टेस्ट राइड के बाइक ले लेते हैं, सच में। इवन ये गलती सेम मैंने भी गलती यही करी थी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे लकीली बाइक अच्छी मिल गई, एकदम धक्कड़ बाइक। और इस सच में ऐसा होता है, कई लोग ये गलतियां करते हैं। और मैं ये भी बोलूँगा, सिर्फ 500 मीटर या 1 किलोमीटर की टेस्ट राइड से बाइक का परफॉर्मेंस और कंफर्टेबिलिटी समझ नहीं आता है। ओके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो भी बाइक लेने वाले हो, अपने नोन में या मोहल्ले में या अपार्टमेंट में या इंस्टा में या फेसबुक में या टिकटॉक में, नहीं सॉरी टिकटॉक में नहीं, इसके अलावा कहीं ना कहीं वो बाइक मिल जाएगी। और उसका 40-50 किलोमीटर का राइड लो भैया, फिर आपको समझ में आएगा कोची भाई कितनी कंफर्टेबल है। टूर के लिए ले रहा हूँ तो टूर कर सकता हूँ ना इससे, समझ गए ना, जज्बात तो समझो भाई। 7 पॉइंट, कैटेगरीज। टूरर, स्पोर्ट, स्ट्रीट फाइटर, कम्यूटर, बला बला बला। बाइक में कैटेगरीज होती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा आपको किस काम के लिए बाइक चाहिए। आपको टूर करना है या फिर ऑफिस से अप डाउन या फिर टसन मारना है वगैरह वगैरह। काफ़ी बार ऐसी गलतियां होती हैं लोगों से, इवन बिगनर्स को नहीं पता होता है। टूर करने का शौकीन है बंदे के अंदर, टूर वाला कीड़ा होता है, लेकिन ले लेता है स्पोर्ट्स बाइक। अब ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स बाइक टूरिंग नहीं कर सकती है बट कंफर्टेबल नहीं होगा। मैं स्पोर्ट्स बाइक 150 to 200 सीसी की बाइक बात कर रहा हूँ। अब ऐसा मत सोच लेना कि कहीं आप निंजा और हायाबुसा के सपने देखने लग जाओ। होल्ड ऑन भैया, बिगिनर्स की बातें कर रहा हूँ मैं। 8 पॉइंट है। आई होप 7 पॉइंट आप समझ गए होंगे कैटेगरीज के बारे में। आपको यही चीज़ क्लियर करना है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, उस हिसाब से आप वो बाइक लो। 8 पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है कि मैं आपको याद दिला रहा हूँ बस। मुझे पता है आप बाइक लेने की रिसर्च कर रहे हो, तभी इस वीडियो पर भी आए हो। तो मैं और रिकमेंड करूँगा कि आप कहाँ पे और रिसर्च करो। जैसे लाइक क्वोरा पे भी क्वेश्चन डालो, यूट्यूब वीडियोस पर क्वेश्चन पूछो, या फिर कोई राइडिंग ग्रुप है वहाँ क्वेश्चन पूछो। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके ना वो क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट। 9th पॉइंट, टोटल प्राइस आफ्टर फाइनेंसिंग। अगर आप फाइनेंस में बाइक लेने जा रहे हो तो टोटल प्राइस चेक कर लें कितना पड़ेगा डाउन पेमेंट के बाद भी। क्योंकि भैया मैंने ये गलती करी थी और मेरे को सच में बड़ा पछतावा है। मैंने टोटल प्राइस, मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था एज अ बिगिनर। जब मैंने बाइक ली तो मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्या बात कर रहा है भैया, सेल्समैन कहाँ से बातें ला रहा है, उड़ रही है ऊपर से। क्योंकि मेरे को बस बाइक लेनी थी, उठानी थी और निकल जानी थी, क्योंकि मेरे को चलाना था, टूर मारना था। और फाइनेंस का मुझे बिल्कुल भी लॉजिक नहीं था। मेरे को 21% इंटरेस्ट रेट पे मैंने बाइक उठाई थी और खाली मैंने 22,000 रुपये डाउन पेमेंट दिया था मैंने। तो सोच रहे मेरे को कितना लॉस हुआ होगा। तो ये गलती मत करना, बहुत ज़्यादा बाइक महंगी पड़ जाती है। आपको पूरा फाइनेंस का नॉलेज के बाद आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इज़ इट वर्थ टू बाय और नॉट। ज़्यादा भी इंटरेस्ट रेट मत पे करो कि आपका सब कुछ बोले कि यार बड़ा पंगा हो गया, समझ गए ना। 10th पॉइंट, जल्दीबाजी का काम शैतान का। कहने का मतलब है कि बाइक लेने से पहले जल्दीबाजी से काम ना करें। सब कुछ बहुत आराम से करना है और बहुत ही ध्यान से। अब बाइक देखने गए और सेल्समैन ने बोला, सर बाइक का नेक्स्ट वीक प्राइस बढ़ने वाला है, 10,000 करीब बढ़ जाएगा और ये हमारे पास आखिरी बाइक है, कोशिश करो इसी वीक ले लो। अभी आपसे पहले एक कस्टमर बाइक देखकर गया तो शायद हो सकता है वो ले ले, तो आप फटाफट अगर हो सकता है इस वीक में लो, या तो फिर आज आप बुकिंग अमाउंट दे जाओ। तो भाया भाड़े में जाइए सेल्समैन। आप उसकी बात सुनकर जल्दीबाजी में बाइक ले लो और 10,000 के बजाय 50,000 तक लॉस झेलना पड़ सकता है। क्या पता बाइक में कुछ इशू है, कुछ भी हो सकता है यार। मान लो आपको बाइक कंफर्टेबल नहीं लगी या आपको सही नहीं लगी चलाने में, कुछ भी, फिर आपको बाइक रीसेल करनी पड़ेगी, लॉस ही लॉस। इसलिए एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते रिसर्च में लगाएं, देन आराम से बाइक लें। दैट्स इट गाइस, ये 10 पॉइंट्स है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। मिलते हैं हम अगले प्रसारण में।